भाजपा के दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी योगेंद्र उपाध्याय ने चौबेजी के फाटक में सराफा मार्केट में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान सराफा कारोबारियों ने योगेंद्र उपाध्याय को हाथों हाथ लिया। इस मौके पर सराफा कारोबारी संजय वर्मा उत्साहित नजर आए। सबसे पहले महिलाओं की इज्जत बचेगी, व्यापारी बिल्कुल सेफ होएगा, जो लुटेगा नहीं। रोज हत्याएं, लूट ये वो हो रही हैं, जैसा टीवी पे हम देख रहे हैं। रिपोर्टें दर्ज व्यापारियों की नहीं होती है, चांदी लुटती है, सोना लुटता है, लेकिन व्यापारी पीड़ित थाने के अंदर बैठ के रोता है और वापस आता है कि आपकी चांदी फर्जी है, ये है वो। सब चीजों को हम खत्म करने के लिए बीजेपी की सरकार को लाना चाहते हैं। इनका बहुत जोरदार स्वागत हुआ है चौबेजी के फाटक के अंदर। रामवीर योगेंद्र उपाध्याय का ये मेहनती आदमी है, कर्मठ आदमी है, लड़ने वाले हैं और कोई वैसा इन्होंने मतलब काम नहीं किया। क्या उम्मीदें करते हैं आगे अगर जीत के आते हैं तो? क्योंकि आपको उम्मीद तो ऊपर वाली जाने, हम क्या बताएंगे भाई। गुट तो वैसे हमारा बीजेपी में शुरू से बचपन से ही है, सीधी बात है। भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि जनता से मिले स्नेह से वो उत्साहित है। तो पूर्व में रही बसपा और 2012 में बनी सपा की सरकार को आड़े हाथों लिया और इन्हें लंगड़े घोड़े की तरह बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगाध स्नेह और सपा बसपा राज का जो कट अनुभव है, इन दोनों की वजह से जनता भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहती है। पिछले 15 साल से यूपी में बसपा सपा ने बारी बारी लूटा। अब जनता इस लूट से मुक्त होना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर स्थापित करना चाहती है। जो उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जनता में जो उमंग है, ऐसा लगता है कि 350 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी पूरे यूपी में और सरकार बनाएगी। बुआ भतीजे कहीं ना कहीं एक साथ होने की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी हवाएं उड़ रही हैं। देखिए, लंगड़े घोड़े पहले 2 दौड़े, अब 3 दौड़ लें, 4 दौड़ लें, उससे कोई मतलब मैराथन नहीं दौड़ सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात है सराफा व्यवसायियों के लिए। इस सरकार में सबसे ज्यादा सराफा व्यवसायियों का उत्पीड़न हुआ। घर से दुकान अपना सामान नहीं ले जा सकते और दुकान से घर नहीं ला सकते हैं। सराफा व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। सराफा व्यवसायी और आगरा का व्यवसायी जब भी सुरक्षित होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। कल्याण सिंह जी की सरकार देगी, उन्होंने साहब का गुंडा रेल में या जेल में। राजनाथ सिंह जी की सरकार देगी, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। व्यापारी वर्ग में खुशहाली आएगी, सुरक्षा आएगी और व्यापार निस्संदेह गुंडों बदमाशों सहित हो पाएगा। इस मौके पर सराफाइयों में उत्साह नजर आया तो मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने विकास को प्राथमिकता देते हुए कहा कि योगेंद्र उपाध्याय ने हमेशा उनका साथ दिया है। तो बसपा के भुट्टो और गठबंधन के नजीर अहमद को खाली हाथ बताते हुए कहा कि जनता सब जानती है, विकास के आधार पर भाजपा को वोट मिलेगा। देखिए, यहाँ पर जो हमारे 5 साल के देखे हुए प्रत्याशी हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, ये मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए कम से कम हमें तो इतना विश्वास है कि कभी इन्होंने मना नहीं किया। कोई भी काम आया तुरंत किया और यहाँ पर जात पात की कोई बात ही नहीं है। योगेंद्र उपाध्याय जी ऐसे आदमी हैं जो सबका साथ और सबका विकास, जो मोदी जी का नारा है, उसी के पद चिन्हों पर चल करके, और चाहे घाटी माऊ भांजे के लोग आएँ, चाहे ढोली खाल के लोग आएँ, चाहे नाइकी मंडी के मुस्लिम समाज के जितने लोग आते हैं, सबका बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, किसी के काम के लिए मना नहीं करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देना, लानत है उन लोगों पर जो काम करा के ले जाते हैं और फिर वोट नहीं देंगे। भुट्टो और नजीर को किस हालत में देखते हैं? देखिए, भुट्टो और नजीर की कोई स्थिति नहीं है। ये खाली क्या नाम है, अपने आप ख्याली पुलाव पुकार रहे हैं। देश में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार होगी। जब सांसद हमारा होगा और पार्षद हमारा और विधायक हमारा बन जाएगा तो फिर तो विकास होगा। अब ये 2 लोग क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में सरकार तो बनी नहीं है। एक माँ का विरोध में चल रहा है, एक बाप के विरोध में चल रहा है। ये दोनों क्या नाम है, गठबंधन जो है ये ठगबंधन है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 2012 में जिस तरीके से जनता का प्यार योगेंद्र उपाध्याय को मिला था, क्या जनता 2017 में भी योगेंद्र को विधानसभा पहुंचाने का कार्य करेगी? अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट। युवा सोच, युवा जोश, युवा सोच, युवा सोच, युवा जोश, युवा सोच। वोट देना सबका कानूनी अधिकार है। आपके वोट से आएगा बदलाव, समाज सुधरेगा, कम होगा तनाव, राष्ट्र का जो उत्थान करे उसी को हम मतदान करें। आपका वोट आपकी आवाज है, लोकतंत्र का यही आधार, वोट न कोई हो बेकार। युवा हो तुम, देश की शान, जागो उठो करो मतदान। जन जन की यही पुकार, वोट डालो अब की बार। एक वोट से करो बदलाव, नेताजी के बदलो हाव भाव। सही उम्मीदवार का ही चयन आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकता है। युवा समाज सेवी गौरव बंसल। ऐसा बल भी मत देना।